हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको मैथमेटिक्स में डर लग रहा है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसके लिए आसान है वो बहुत आसान है, और जिसके लिए हार्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैथमेटिक्स में होता क्या है, इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ टाइप में रहते हैं, कॉपी चेकिंग भी थोड़ी सी हार्ड ही चेकिंग की जाती है। अगर किसी बच्चा का नंबर कम आता है ना, तो मैथमेटिक्स ही होता है जिसकी वजह से उसके परसेंटेज कभी कम हो जाते हैं। एंड मैंने पिछले साल या इधर 2-3 साल से जो भी मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, जितने भी बच्चों के रिजल्ट्स देख रहा हूँ, अगर किसी बच्चा का किसी में अगर कम मार्क्स आया हुआ रहता है तो मैथमेटिक्स ही रहता है। एंड कोई फेल भी हो रहा है तो उसी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो है मैथमेटिक्स को लेकर, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि न सिर्फ तुम मैथमेटिक्स में पास करोगे बल्कि बहुत ही अच्छा नंबर तुम लेकर ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैथमेटिक्स में तुम्हारे जितने भी सेक्शंस के क्वेश्चंस रहेंगे, मैं यहाँ पे तुम्हें सेक्शंस वाइज बता दे रहा हूँ कि तुम्हें जो सेक्शंस वाइज क्वेश्चंस करने हैं वो कैसे करना है। तो पहला जो तुम्हारा सेक्शन रहेगा वो तो मल्टीपल चॉइस रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि मैथमेटिक्स जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चे जैसे एमसीक्यू से अपना बनाना शुरू किए, बिल्कुल इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी वो कोशिश करते हैं कि एमसीक्यू से ही अपना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि तुम एमसीक्यू को करते हुए रह जाओगे शुरुआत में ना, तो बाकी तुम्हारा जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है उसमें तुम या तो जल्दबाजी करोगे या तो क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही है कि जितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, चाहे वो 5 मार्क्स वाला हो या 4 मार्क्स वाला हो, 3 मार्क्स वाला हो, 2 मार्क्स वाले हो, पहले उसको कंप्लीट करो, फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो। क्योंकि उसमें फिर फंसोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो फिर बहुत दिक्कत तुम्हें आने वाली है। फिर आगे के क्वेश्चन तुम्हारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो छूट जाओगे। मतलब 20 नंबर को अगर तुम देखने जाओगे ना, तुम्हारा इधर 50 नंबर तुम्हारा छूट रहा होगा, 50 से 60 नंबर छूट रहा होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अपनी जो शुरुआत है वो लिखना शुरू मत करना। हाँ, चाहो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए शुरुआत में 1-2 पेज तुम खाली छोड़ सकते हो और क्वेश्चन नंबर डाल के लिख सकते छोड़ सकते हो, वो चीज़ तुम कर सकते हो। लेकिन बनाना शुरू करना बाकी के सेक्शन से, ताकि पहले दूसरा जो मेरा सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वाला, वो मेरा कवर अप हो जाए। ये हर साल बच्चे गलती करते हैं, तो मैं तुमको पहली चीज़ में ये चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुमको नहीं करना है, पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो करना है। दूसरी बात, एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा था कि एमसीक्यू में तुम्हें क्या करने हैं। देखो, जितने भी तुम्हारे मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा इसमें क्या होगा, क्या आंसर होगा, तो जितने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे उसको छोड़कर, आई थिंक 2 या 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको छोड़ देना। बाकी जितना भी बिना असर्शन रीजन वाला क्वेश्चंस होगा तो उसमें या तो ऑप्शन को बी या फिर ऑप्शन सी, ये दोनों में से कोई एक टिक करना। बी सी ये दोनों में से कोई एक ही टिक करना, इसी में से तुम्हारा आंसर आने वाला। ये 100% कन्फर्म है, मैं तुमको कह रहा हूँ कि या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो सी सही होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर तुम टिक करोगे, तुम देख लेना, अगर 16 नंबर का अगर तुम मान के चलो, असर्शन रीजन 4 नंबर का तुम छोड़ दो, और असर्शन रीजन के लिए दूसरा उपाय है, मैं उपाय बता रहा हूँ। बाकी जो 16 नंबर क्वेश्चन होगा देख लेना, उसमें तुम्हारा 10+ मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा सिर्फ एमसीक्यू में, बिना कुछ पढ़े हुए। हम कुछ भी नहीं जानेंगे इसके बावजूद भी। और अगर कोई आंसर्स आएगा तो बना के तुम वो लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब है उसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर ले आना, चाहे उसका आंसर ए बी सी डी कुछ भी हो, तुम्हारा बहुत ही अच्छा से तुम्हारा जो एमसीक्यू है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है। ज़्यादातर जो ऑप्शंस होता है ना, सही या तो बी होगा या तो तुम्हारा सी सही होने वाला है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा, असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन में जो टिक करना है वो बी को बिल्कुल भी नहीं करना है। मैथमेटिक्स में बी पर ही टिक करना, ज़्यादा कोशिश करना है। और जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें बी पर टिक ही नहीं करना है। 4 क्वेश्चन हो या असर्शन रीजन का, या 2 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन हो, जितने भी रहेंगे सब में क्या करो, या तो ए को कर दो या तो सी को करना, या तो ए को करना या तो सी को करना, बी को कतई मत करना। ठीक है, हाई चांसेस रहता है कि तुम्हारा 90% चांस रहता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, 90% चांस। अभी तक तुमने जितने भी सब्जेक्ट की परीक्षा दे रखी होगी, थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, तुमको ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही देखने को मिल रहा होगा कि असर्शन और रीजन सब में सही है। और मैथमेटिक्स हो या कोई भी हो,
कभी भी असर्शन जो होता है ना जल्दी गलत सीबीएसई वाले देते ही नहीं है, ठीक है, या अदर भी नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना कि पहले हम या ऑप्शन ए करेंगे, और अगर असर्शन मतलब पता चल रहा है कि असर्शन सही है, रीज़न मेरा गलत आ रहा है, तो अपना रीज़न देख लेना गलत है या नहीं है, गलत होगा तो फिर सी कर लेना, लेकिन कोशिश करना है हमें उसमें ए पर ही टिक करनी है, ठीक है। बी पे मत करना, बी पे बिल्कुल ही मत करना। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तुम यहाँ से करके जाओगे ना 20 में तुम्हारा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा 12 से 15 नंबर आ जाएगा। मतलब तुम सिर्फ एमसीक्यू करके ही तुम पास कर जाने वाले हो, बिना कुछ पढ़े हुए, बिना कुछ किए हुए। जिसको डर लग रहा है ये ट्रिक अपनाओ, नहीं कुछ होगा। तुम आके अपना एग्ज़ाम देने के बाद आके कमेंट जरूर कर देना कि मैंने जो बताया था वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। जरूर सही होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो पहला चीज़ हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि जो तुम्हारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ये थोड़े से इजी टाइप में होते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तुम्हें हमारी जो एक अभी इस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की जो एक सीरीज चल रही है उसको देख लो, ठीक है। अब तुम कैसे देख सकते हो, ये पहला उपाय बता रहा हूँ, और नहीं भी देखोगे तो उसका भी उपाय है, बट देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समय है तो समय का यूज़ कर लो ना। तो चैप्टर वाइज हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को तुम्हें कर लेनी है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स लाइव चैनल पे डाल रहा हूँ, मेरा एक और चैनल है, जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स लाइव चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर की वीडियो डाल दी है, अब दोपहर तक तीसरा चैप्टर का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। तो जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस करके जाओ, तुम्हारा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन सारे के सारे वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए होंगे, उस चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा काम आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। आगे और भी उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है। तो ये हो गया पहले एक और चीज़। अब इसके बाद 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, एक काम ये करना है कि जितने फॉर्मूले होंगे तुम्हारे किताब में, मतलब जितना भी चैप्टर्स है, पूरे चैप्टर्स को मिला के जितना भी फॉर्मूला तुम्हारा होगा, उन सभी फॉर्मूला को यार एटलीस्ट एक बार याद कर लेना है। फॉर्मूला जरूर याद करना, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तुम्हारे लिए फिर बहुत दिक्कत हो सकती है तुमको। मतलब फॉर्मूला अगर याद नहीं करोगे ना तो फिर होगा क्या कि कोई क्वेश्चन आएगा तो बिना फॉर्मूला का बनेगा नहीं मैथमेटिक्स में, और फॉर्मूला याद रहेगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम सिर्फ फॉर्मूला लिख कर आगे, तुमको 1 मार्क्स वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो 2, 3 और 5 मार्क्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, या फिर एक अच्छा तरीका है कि अगर तुम्हें नंबर लाने हैं तो तुम क्या करो कि गिवन जो दिया गया है उसको लिख लेना, और उस क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला होगा वो तुमको वहाँ से पुट करके आना है। जैसे सपोज दैट कि मान के चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला से कोई क्वेश्चन आ गया तो हम डिस्टेंस फार्मूला को लिखेंगे। अगर मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का वो जो टेबल आता है, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो वो टेबल याद कर लेना। उसकी वैल्यू भी लिखने के लिए आएगा, उसका वैल्यू लिखेंगे। यार यहाँ से करके जाओगे ना, ये सब सारा जितना फॉर्मूला है ये सब याद करके जाओगे। मैं तो मतलब एक चीज़ मैं तुम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ नहीं आता है ना, फॉर्मूला लिख कर आओगे ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तुम्हें नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर एटलीस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का जरूर मिलेगा। तो डर लग रहा है तो बस ये काम करो कि 2, 3 और 5 मार्क्स के लिए फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला सीट कहाँ मिलेगा, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में तुम्हें सारा फॉर्मूला का एक बार रिवीजन करवा दूँ और सारा करवा दूँ, और ये मैं करवाऊंगा अपने स्टूडेंट्स लाइफ ही चैनल पे, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी उसके लिए एक फॉर्मूला वाली वीडियो आ रही है, ठीक है। और इस फॉर्मूला का जो PDF है ये मैं अपने ऐप में दूंगा, ठीक है। ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इंस्टॉल कर लेना। जब फॉर्मूला सीट मैं वहाँ पे PDF में दे दूंगा तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ कनेक्ट जरूर रहना, जब भी आए वहाँ पे मैं अपने ऐप में दे दूंगा ना तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा कि मैंने यहाँ पे दे दिया है फॉर्मूला शीट, ठीक है। तो 2, 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे क्या करना है, कुछ नहीं आएगा, फॉर्मूला लिखकर हमें आ जाना है, नंबर उतना ही में तुमको मिल जाएगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को वो आती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करें। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, बट एक्चुअली में अगर तुम उसको सही तरीके से लो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते नहीं है, वो भी सिंपली हमारे चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड के लिए मैं कुछ क्वेश्चन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे तुमको दूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करके जाना, पेपर में तुम्हारा वहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आ जाएगा।
ठीक है। तो बस ये सब सारा कुछ काम करना है। एंड एक और बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक छोड़कर मत आना। क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ोगे उसमें ऐसे ही तुमको नंबर नहीं मिलने वाला है, तो ब्लैंक छोड़कर तो बिल्कुल ही नहीं आना है। एंड एक और बात कि थ्योरम क्वेश्चन तुम्हारे जरूर आने वाले हैं, कम से कम 3 से 5 नंबर का थ्योरम वाला क्वेश्चन आने वाला है। अब जो थ्योरम है तुम्हारा केवल 2 चैप्टर में है, एक है ट्रायंगल्स में और दूसरा है तुम्हारा सर्किल्स में। तो दोनों ही अगर देखा जाए चैप्टर के, अगर टोटल थ्योरम की बात करो तो मुश्किल से 4 से 5 थ्योरम है। 5 थ्योरम करके जाओगे 3 से 5 नंबर तुम्हारा गारंटी आ जाएगा। अब ये पांचों थ्योरम अगर तुम्हें करने होंगे, जानने होंगे कि कौन कौन से थ्योरम है, तो वही चीज़ हो गई यार, आगे मैं बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा ना। तो मैं ये जो भी एजुकेशन वाला जो भी वीडियो है ना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स लाइव चैनल पे डालता हूँ। तो हो सके तो हमारे स्टूडेंट्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जितनी भी एजुकेशनल चीज़ होगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वहाँ पे आएगी। और जो तुम्हारा CBSE का कॉपी चेकिंग हो गया, रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स हो गए, तो ये तुमको इस चैनल पे मैं देते रहूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ समझ में आई हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं दूसरे वीडियोज़ में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि तुम्हें आगे क्या और करनी है। ठीक है, कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है, रिजल्ट कैसा तुम्हारा बन रहा है, ये सब आगे के वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट्स किए हुए हैं, फिलहाल अभी हम उनके कमेंट्स को पिक नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी उनके कमेंट्स को भी पिक करके उनका भी रिप्लाई हम वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चैनल में बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।